नदी के किनारे कर्दम ऋषि ने जो सामने देखा, बोले राजा आ रहा है, साथ में रानी है और देवहूति भी है। आज वही परसों का दिन है, आया शते दिदृक्षस्वाम परसो धर्म को विना। भगवान ने कहा था आज से परसों के दिन में, तो ये भैया परसों का दिन। अब कर्दम ऋषि ने कहा जरा गुप्त परीक्षा करूं, लड़की मेरे योग्य है कि नहीं। तो कर्दम ऋषि के पास में क्या है, कुशा के आसन, 3 कुशा के आसन बिछा दिए। तो पहुंच गए पास में, रथ से उतर गए और कहता आओ साहब बैठो। बीच वाले आसन में जो है राजा बैठ गई, बाईं तरफ से रानी शत्रुपा बैठ गई। अब तीसरा आसन देवहूति के लिए खाली है। देवहूति विचार करिए क्या करूं, बैठती हूं तो हो न हो इनके साथ में मेरा विवाह हो। तो पति के बिछाए हुए आसन में बैठने पर पाप लगता है। प्राचीन बात है, आजकल तो जय राम सबको पता है क्या व्यवस्था है। और पुरानी बात कि पति के बिछाए हुए आसन में बैठना नहीं चाहिए। और कोई कहा आओ साहब बैठो, नहीं बैठते तो उसका तिरस्कार होता है। तो दोनों बात, बैठती हूँ तो पाप लगेगा, नहीं बैठती हूँ तो इनका अपमान होता है। तो देवहूति बड़ी विदुषी है, समझदार है। एक हाथ रख दिया आसन के ऊपर और अपने आप किनारे पर बैठ गई है। स्वीकार भी कर लिया और बैठ गई। कर्दम ऋषि ने देखा लड़की तो बड़ी सुंदर है, समझदार है, विवाह हो जाए तो बढ़िया है। अब राजा से पूछा कि राजन नूनम संक्रमणम देव सताम संरक्षणायते, आपका घूमना बढ़िया है। राजा घूमता नहीं है तो चोर डाकू लुटेरे बदमाश हो जाते हैं। और महाराज हमारे यहाँ कैसे आए, हम तो भजन करने वाले हैं, हमारे यहाँ न कोई चोर है, न कोई डाकू है, न कोई लुटेरा है, यहाँ कैसे आए। अब स्वयं मुमन महाराज ने कहा कि आज तक मैंने आपका नाम सुना था, पर तव संदर्शनादेव छिन्ना में सर्व संशया। आज आपके दर्शन किए तो जैसा आपका नाम वैसा आपका रूप वैसे आपके गुण है। और महाराज मैंने सुना है कि आप विवाह करना चाहते हैं, मैं वैसे नहीं आता। नारद जी ने कहा कि आपकी विवाह करने की इच्छा है, तो ये मेरी बेटी है प्रियव्रतो तान पदो स्वसेयम दुहिता मम। इसके 2 भाई हैं, एक का नाम है प्रियव्रत और एक का नाम है उत्तानपाद, और ये मेरी बेटी है देवहूति। विवाह कर दीजिए। आज आपने मना करा, कल किसी से मांगोगे तो यह समाप्त हो जाएगा। कीनासम अभियाचते। तो कर्दम ऋषि यही चाहते थे। बोले राजन अभी तक आपकी बेटी की कहीं बातचीत नहीं हुई। बाढ़ अप्रत्ता च तवात्मजः आवयोरनुरूपोऽसो आद्यो वैवाहिको विधिः। बहुत बढ़िया। और तुम अपनी बेटी की प्रशंसा क्या करो, ये देवहूति इतनी सुंदर है। याम हर्म्य प्रेष्ठे क्वणिदं शोभां विक्रीडतिं कंदुकदिं वनाक्षिं। एक समय ये देवहूति छत में गेंद खेल रही थी। इतनी सुंदर है कि एक विश्वावसु नाम का गंधर्व इसको देख करके मोहित हो गया था। राजन मेरी एक शर्त है, संतान हो जाएंगी और फिर मैं भजन करूंगा। कर्दम ऋषि ने कहा बात तो ठीक है, बाल बच्चे हो जाएं तो धीरे धीरे माया ममता को त्याग करना, भगवान का भजन करना। और होता उल्टा है। अभी सब आगे कथा आ रही है। बुढ़ापे में ज्यादा तृष्णा बढ़ जाती है, होना उल्टा चाहिए। बुढ़ापे में माया ममता कम लेकिन ज्यादा बढ़ जाती है। स्वयं ने कहा बात तो सही है भाई, बच्चे हो जाएंगे उसके बाद भगवान का भजन करना।
ये बात कह रही है। और हो नो रानी की इच्छा नहीं हो नो देवहूति की इच्छा नहीं हो, दोनों के मुख की तरफ देख करके और आकृति से भाव समझ करके सोनु ज्ञात्वा व्यवसितम महिष्या दुहितो स्फुटम तस्मै गुणगणाध्याय ददो तुल्याम प्रहर्षितः। गुणों के जो खजाने हैं गौतम ऋषि विधि विधान के साथ में देवहूति का विवाह कर दिया। अब विवाह हो गया, पिता की छाती से लिपट गई देवहूति, स्वयं उनकी छाती से लिपट गई है, अलग किया। माँ की छाती से लिपट गई, शत्रुपा इतनी जो नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है कि बोली बेटी आज से अब तू पराधीन हो। और कहा महलों में पली हुई नौकर चाकर सब दंडक के गद्दे सब है। और कहा ये जो है घास फूस की झोपड़ी है, खरकू का जो है बाबा है, उषा के आसन है। देवहूति को देख करके और माँ के नेत्रों से अजस्र निरंतर अश्रुधारा बह रही है, बेटी को भिगो दिया। अब जो शत्रुपा ने अपने से अलग किया, रथ में बैठ के दोनों के दोनों अब जो रथाग्ना प्रारंभ किया है, पितृभ्याम प्रस्थित साध्वी पति मिंगिद को मिला नित्यम पर्यचरत प्रेत्या भवानी व भवम प्रभु। जैसे माता पिता के चले जाने के बाद में जैसे जो भगवान शंकर की सेवा पार्वती जी करती हैं, का ऐसे सेवा में लग गई। कोई घमंड नहीं, कोई अहंकार नहीं। अब जो सेवा की तो देवहूति हो गई दुगनी पत्नी। सेवा धर्म परम गहनो योगिनामप्यगम्य। सेवा धर्म सबसे कठिन धर्म है। अब देवहूति ने जो सेवा की हो गई दुगनी पत्नी, कमजोर। कौतम ऋषि भगवान के भजन में मस्त है। ऊपर बैठ लीजिए, ऊपर बैठ जाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले हनुमान जी महाराज की। और देखो हनुमान जी भगवान के बड़े अनन्य उपासक है। एक बार एक बहुत बढ़िया दृष्टांत दे रहे थे। नारद जी के मन में घमंड हुआ कि मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त। भगवान किसी का अहंकार नहीं रखते। तो किसी ने कहा भैया नारद जी, भगवान ने अपने पास में भक्तों का लेखा जोखा रखा होगा, भगवान के पास नहीं जाओ। किसी ने कहा हनुमान जी सबसे बड़े भक्त हैं। तो नारद जी ने कहा मैं तो सबसे बड़ा भक्त हूं। अब नारद जी वैकुंठ में गए तो भगवान को प्रणाम करा। बोले महाराज आपने कोई भक्तों का लेखा जोखा रखा है? बोले हाँ। रजिस्टर दिखाओ। देखा, उसमें सबसे पहले नारद जी का नाम। अब तो नारद जी और कुछ प्रॉब्लम नहीं बोला, मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ, मेरा नाम। बोले आया होगा कहीं अंदर हनुमान जी का नाम भी। अब जो पन्ने पलटे तो कहीं हनुमान जी का नाम नहीं। अब तो और भी घमंड है, हनुमान जी का तो कहीं नाम ही नहीं है।
किसी ने कहा रे नारद जी क्या बात है? बोले मेरा नाम है भगवान की डायरी में, मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ। बोले नहीं हनुमान जी बड़े भक्त हैं। बोले भगवान के पास में है 2 रजिस्टर, एक तो है सार्वजनिक और एक होता है ना पर्सनल, व्यक्तिगत। एक व्यक्तिगत रजिस्टर है, उसको देखा? बोले वो तो नहीं देखा। बोले जाओ। नारद जी भगवान के पास में गए। बोले प्रभु आपके पास भक्तों का लेखा जोखा रखने के लिए क्या 2 रजिस्टर है? बोले हाँ, एक तो मैंने देख लिया, उसमें मेरा नाम सबसे पहला है। बोले दूसरा भी है? और क्या? अब जो व्यक्तिगत रजिस्टर देखा तो उसमें सबसे पहले हनुमान जी का नाम। अब नारद जी टटका, इसमें सबसे पहले हनुमान जी। बोले आया होगा मेरे नाम में कहीं अंदर देखे पन्ने, कहीं अपना नाम नहीं। बोले महाराज ये क्या लीला है आपकी, एक रजिस्टर में सबसे पहले मेरा नाम और एक रजिस्टर में सबसे पहले हनुमान जी का नाम। भगवान ने कहा देखो नारद जी, जो मुझको याद करते हैं उनमें सब में श्रेष्ठ भक्त तुम हो। देखो जो मुझको याद करते हैं और जिनको मैं याद करता हूँ उनमें सबसे पहले हनुमान जी महाराज हैं। तो अपने हनुमान जी को भगवान राम भी हमेशा याद करता है। हनुमान जी को प्रसन्न करना है। और ये व्यासगति डंके की चोट से कहती आई है अभी तक, जब तक कथा होगी तब तक बारिश नहीं आएगी। कथा के समय आगे पीछे का देखा नहीं है। हाँ तो ये रोजे पंडित जी कहे बारिश ही नहीं आवे, रात को भी नहीं सुबह भी नहीं। और ये हम अपने हनुमान जी के बल से कहता हूँ ना, ये अभी तक उत्तराखंड में 1-2 कथा नहीं, ये मेरे को लगता है 80-90 कथा चली हो, कुल मिला करके 140-45 ही होगी। अभी तक के रिकॉर्ड में कभी कथा के समय बारिश नहीं आई। तो किसके बल पर? हनुमान जी की। तो कृपा करो गुरु देव की नारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। हाँ कीर्तन सब बोलो, कम से कम पूरे कांडे में तो पता चले कथा हो रही है। कल पंडित जी बढ़िया भजन कर रहे थे अपने घर वाली भाषा में कि कांडे जो ना ऐसे कुछ कर रहे थे, मेरे कथा हो रही है। तो कहने का मतलब क्या है, भगवान ने जिह्वा दी है किस लिए? कीर्तन करने। सुरवो भगवन नाम जिह्वा च वसवर्तिनी, तथा नरके यान्ति किमाश्चर्यमतः परम। भगवान का नाम बड़ा सुलभ है और जिह्वा भी बस में है, फिर भी भगवान का नाम निकलना बड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए कथा में मैं बार बार कहता हूँ ये सत्संग एक बहाना है। कथा में आप लोग आए, जब कीर्तन का मौका मिलता है तो कहा उस समय कीर्तन करा करें, ये गप सब मत मारा करें बना। कई लोग सोचना पड़ेगा अपने कीर्तन करा हम गप ही मार दें, हे दीदी हे बोली, ये सब बातें करनी चाहिए बाद में। ये व्यासगति में एक बड़ी अनुशासन है इसका। क्यों? एक कथा होती है कहानी और ये भागवत की कथा क्या है सानी। यह कथा क्या होनी दाइनकोट सुनाई और बाद में नाना कथा कहानी मैंने झूठी और सानी मैंने सच्ची। तो इसीलिए कहता कथा में जो है बातचीत नहीं करना। आप लोग कोई नहीं करना, पर फिर भी जिस काम के लिए आए उसी काम को करना चाहिए। बाद में ठीक हो ठाक हो दीदी बुरी, ये सब बात की बात है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। और मैं जब तक कथा करता तभी तक कहता हूँ, बाद में तो सब मेरे गुरु है, मैं सबका चेला हूँ। वो गप मारो उपसत मारो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? कोई बात करता तो मेरा ध्यान बढ़ता है, फिर मुझे दिक्कत पड़ती है। जिसको है उसको अपनी, सब स्वार्थी है, मुझे भी अपनी है, जैसे मेरा ध्यान बटे नहीं, इसलिए सावधान रहता हूँ। वैसे कोई कारण नहीं रहा बात, पर फिर श्रोता कई प्रकार के आते हैं, कल बताएंगे कथा में।
और हमारे पिताजी तो ऐसे बढ़िया बढ़िया, हमने अपने पिताजी के साथ में बहुत कथा सुनी। उसी का ये फल है कि हम आप लोगों को कथा सुनाते हैं। कई प्रकार के श्रोता आते हैं, कोई कथा सुनता है, कोई कुछ देखता है, कोई कैसे आते हैं। एक बार एक पिताजी कथा कर रहे थे, एक बूढ़ी माई आती कथा में और रोज आगे से बैठ जाती। अब और तो जोईराम कोई कैसे में आए, कोई कैसे में आए। वो माता जी रोज आती थी, बीच बीच में कभी रोती भी। बाद में दक्षिणा मिली, बोले पंडित जी दक्षिणा ठीक हुई। बोले अरे साहब क्या पूछो, दक्षिणा बड़ी बढ़िया हुई। तो बोले भैया कथा कैसे हुई, पूछ लेते हैं जरा, क्या हमें कथा ठीक ठाक हो रही है। तो बोले और तो जोईराम सही ने हमें, पर ये बुढ़िया माई बढ़िया कथा सुनी थी, रोज आगे बैठ जाती, बीच बीच में रोती हुई थी। पंडित जी ने समझा इनको कथा में बड़ा आनंद आता होगा, इसलिए रोती थी। बोले माता जी कथा कैसे हुई, बोले बढ़िया हुई पंडित जी कथा। बोले आप बीच में रोती थी, बोले हाँ रोती थी पंडित जी। क्यों रोती थी, बोले पहले मेरा एक बकरा था और बकरा मेरा मर गया। अब आपकी जो दाढ़ी है वो मेरे बकरे की याद दिलाती है। आपकी दाढ़ी को देख करके मुझे बकरे की याद आती थी, इसलिए मैं रोती थी। ऐसे भी होता है श्रोता देखने वाले, कथा से मतलब नहीं है। बोले पंडित जी क्या है, कैसे कैसे यार, यहाँ सब बढ़िया है। तो मैं एक बात की कही है, मेरा तो बार बार कहा मेरे को ये गद्दी मिले पिताजी के प्रसाद में, प्रसाद नाम। बोले हनुमान जी महाराज की है। कल एक चौपाई कही थी याद करने के लिए। हाँ बड़ भागे अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत बिलियाना। बड़ भागे अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत बिलियाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हम ये ज्यादा हर कोई कीर्तन बोले ना, कई बूढ़ी बूढ़ी माताएं चुप रहती हैं, सोचते हो ये ब्राह्मणों का ठेका है। हमारा कोई ठेका नहीं है, तुम्हारा भी ठेका है। कथा में आता कीर्तन जरूर करें, इसलिए बनवाते हैं बार बार। और सत्संग में बार बार ये कहते हैं बहाना है, सत्संग में जाकर के नाम निकलता है, नहीं तो कौन बोलेगा ना। तो कोई नहीं है, तो वर्षन में थोड़ा हास प्रयास करा। अब आ जाओ अपनी कथा पर। कथा कहाँ चल रही है, अब हनुमान जी को याद करना पड़ेगा। सोपड़ा साहब सच्ची कहा मैं, मुझे भी ध्यान नहीं रहता कभी कि कहाँ कथा करना। बोले हनुमान जी महाराज की है। तो बात चली थी सेवा धर्म परम गहनो योगिनामप्यगम्य। देवहूति लग गई सेवा में, कोई घमंड नहीं, कोई अहंकार नहीं है, और कर्दम ऋषि भगवान के भजन में मस्त है। उनको ये पता नहीं है कि देवहूति के साथ में मेरा विवाह हुआ है। देवहूति जंगल में जाती, पानी का कलसा भर के लिए आती है, सामने पर फल, सामने पर पुष्प, सामने पर शिमला, सामने पर। अब एक बार देवहूति पानी भरने के लिए गई थी, इतनी कमजोर हो गई, पिता की बीवी साड़ी धोती सब फटफटा गई है, गांठ मार मार करके रहती है, शरीर हड्डी का ढांचा। अब इतनी कमजोर हो गई, सरस्वती नदी के किनारे से पानी ला लिया, सिर पर रखा हुआ घड़ा, थोड़ी दूर चली, नीचे रख दिया, फिर घड़ा लिया, फिर नीचे रख करके फिर चली। कर्दम ऋषि ने देखा ये कौन है भाई, आज ध्यान आया वर्षों के बाद में, अरे ये तो देवहूति है, राजा की बेटी है, और इसके साथ में मेरा विवाह हुआ था। देवहूति ने कलसा रखा सामने पर, बैठ गई किनारे। आज कर्दम ऋषि ने देवहूति से कहा है, ये देवहूति यो देहि नामयमति वसुघ्री स्वदेहो नावेक्षितः समुचितः क्षपितुं मदर्थे। अपना शरीर सबको प्यारा है,
कौन बनना चाहता है? अपने हनुमान जी महाराज ने ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, इनको भी शरीर प्यारा है। लंका में गए, अशोक वाटिका उजाड़ी, फल खाए, अक्षय कुमार को मारा, मेघनाथ आकर के हनुमान जी को पकड़ करके ले गया। रावण ने पूछा कि तू कौन है? जिनकी स्त्री का तूने हरण किया है मैं उनका दूत हूँ। बोले अच्छा बंदरी के बच्चे, तो वो वनवासी का दूत है। बोले हाँ। ये बताओ फल क्यों खाए? हनुमान जी ने कहा भूख लगी थी तो फल खाए। बोले अच्छा भूख लगी थी फल खाए, पेड़ क्यों लाड़े? बंदरों का स्वभाव है खाना भी छीना देती। तो रावण ने कहा भूख लगी थी फल खाए, स्वभाव से पेड़ों को तोड़ा, अक्षय कुमार क्यों मारा? तो हनुमान जी ने कहा जिन्होंने मुझको मारा उनको मैंने भी मारा, हरता पर बदे वो तात तुम्हारा। फिर तुम्हारा जो ये बेटा तात मेघनाथ मुझको पकड़ करके ले आए। तो कहने का मतलब क्या? शरीर की चिंता सबको है। चीटी चल रही हो, आगे से उंगली करो, रास्ता छोड़ देती। मरना कोई नहीं चाहता है। यो देहिना मयमति वसुरे स्वदेहो। हे देवहूति, तुमने शरीर की चिंता न करके जो मेरी सेवा की है, मैं तुमको दिव्य भोग दूंगा। देवहूति ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज ये बढ़िया है। राधम धत द्विज वृष योग माया माया दीपी कई विभो तद वै भरता। हे प्रभु, ये अच्छी बात है कि आप शरीर भगवान के भजन करने वाले मुझे पति मिले हैं, आप भजन करना और मैं आपकी सेवा करूँ। और देवहूति के मन में भावना आ गई, आप कह रहे हो भोग, तो भोग भोगने के लिए कोई जगह भी चाहिए। देखो वासना जागृत हो गई, महलों में रही थी, तो कहा सबसे पहले कि दीन स्तदी सभवनम सदृशम विचक्ष। हे प्रभु, कोई उठने करने के लिए जगह तो चाहिए, घर तो चाहिए। अब जो है जो ये बात सुनी तो उसी समय जो कर्दम ऋषि ने प्राणायाम लगाया है, तो एक 9 मंजिल का विमान सामने आ गया। विमान भी कैसा? वातानुकूलित, जिसको आजकल आप लोग कहते हो एसी, एयर कंडीशन, वातानुकूलित, सर्वकाल सुखावह, सब समय में जो है सुख देने वाला। और जो है 9 मंजिल का विमान आ गया है, हार वेद सब रखे हुए हैं। देवहूति देख रहा शरीर जो है हड्डी का ढांचा, हार रखे हैं गले में, कैसे शोभा होगी? भोग भोगने के लिए शरीर में ताकत चाहिए। अब हम जगह पंडित जी दूध पियो पियो, कहा तो पंडित जी दूध पिएंगे, शरीर में ताकत चाहिए। तो घर तो देखा और प्रसन्नता नहीं हुई, शरीर कमजोर है। कर्दम ऋषि ने कहा जैसे देवहूति तुमने मेरी सेवा की, ऐसी मेरी आज्ञा मानो। और जब भगवान के मुझे दर्शन हुए थे, भगवान के नेत्रों से जल की धारा बही थी, ये बिंदु सरोवर है, इसमें तुम डुबकी लगाओ। स्त्री का परम धर्म है पति की सेवा करना, और वैसे परम कर्तव्य है आज्ञा मानना। सेवा तो खूब करते पर अपने हिसाब से, आज्ञा तो मान दिया, हाँ हाँ करा पर करा कुछ नहीं तो किस काम का। जैसे तुमने मेरी सेवा की ऐसे तुम मेरी आज्ञा मानो। अब जो डुबकी लगाए तो शतानी 10 कन्या कहा, 1000 राशियां पैदा हो गई। देवहूति को चारों तरफ से घेर लिया है, सुंदर सुंदर उपटनों से स्नान कराया। किसी दासी ने धोती साड़ी लहंगा बढ़िया पहना दिया, किसी ने हार वेल पहना दिए हैं, किसी ने बिंदी टिक्की सब लगा दिए हैं, किसी दासी ने खाने के लिए दिया, किसी ने उनको पान दिया। अब एक दासी ने एक दर्पण दिखाया, अपने आप को जब सर्वांग सुंदर देखा है, पति का जो स्मरण किया, अब शब्द निवारण का विमान में बैठ करके कभी कैलाश पर्वत में, कभी जो है अलकापुरी, कभी जो नंदन वन में घूमते घामते कायम हो गया। 100 वर्ष का समय हो गया। और देवहूति समझ गया, देवहूति समझ रही है आज ही हम बैठे, सुख के समय का पता नहीं चलता है, और दुख तो थोड़ा भी आता है, आदमी घबरा जाता है। अब जो 100 वर्ष का समय हो गया, तो का विमान जो है चले गया है। वही जो सरस्वती नदी का किनारा है, घास फूस की झोपड़ी है, उषा के आसन है।
समय आने पर कर्दम ऋषि से देवहूति से 9 कन्याएं पैदा हुई। कर्दम ऋषि ने कहा कि देवहूति तुझे याद है मैंने तेरे पिता से कहा था संतान होंगी तो भजन करूंगा। अब हो गई संतान, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। देवहूति ने कहा महाराज बहुत बढ़िया, आप भजन करो पर पहले बेटियों का विवाह कर दो। बेटियां चली जाएंगी, आप बीच रह जाओगे तो मैं किसके सहारे पर रहूंगी। समझ गए कर्दम ऋषि ये एक बेटा भी चाहती है। और भगवान की वाणी याद आ गई। भगवान ने कहा था मैं तुम्हारे यहाँ से अवतार लूंगा। अब कर्दम ऋषि कुछ दिन तक और रहे घर गृहस्थ में। एक समय देवहूति शयन कर रही थी, मालूम पड़ा कोई चतुर्भुजी मूर्ति घर में आ गई है। सांख्य शास्त्र के जो आचार्य हैं साक्षात भगवान कपिल देव वो देवहूति के गर्भ में आए हैं। अब अच्छा ब्रह्मा जी मरीचि अत्रि अंगरान 9 ऋषियों को लेकर के आए और स्वयं ये जो है इन्होंने ब्रह्मा जी ने कहा कि कर्दम ऋषि ये मेरे साथ में 9 ऋषि हैं और आपकी 9 कन्याएं हैं। अपनी कन्याओं का इनके साथ में विवाह करो। और तो कल्पिता निर्बलीकतः, हे बेटा तुमने मेरी आज्ञा मानी। यही बेटाओं का धर्म है कि जिन्ना जिन्ना पिता माता पिता की आज्ञा माने। तुमने मेरी आज्ञा मानी। अब गए देवहूति के पास में भगवान की गर्भ स्तुति की और देवहूति से कहा हे समानविते गर्भम प्रविष्टः कैटवर्धनः। हे उनकी बेटी, हे देवहूति तुम्हारे घर में साक्षात सांख्य शास्त्र के आचार्य भगवान हैं, तुम्हारे अज्ञान को ये दूर करेंगे। सो ब्रह्मा जी भगवान की गर्भ स्तुति करके ब्रह्मा जी महाराज चले गए हैं। अब देवहूति ने कर्दम ऋषि से कहा महाराज क्या देख रहे हो इधर उधर, ये 9 ऋषि हमारी 9 कन्याएं, कर दो विवाह। 9 जो कन्याएं मरीचि के साथ में कला का विवाह, अत्रि के वास्ते अनुसुईया, तुला के वास्ते गति, वशिष्ठ के साथ में अरुंधति, 9 ऋषियों के साथ में 9 कन्याओं का विवाह कर दिया। अब जब विवाह हो गया तो वो 9 ऋषियों का वहाँ क्या काम है, अपनी अपनी पत्नी ली, धर्म पत्नियां ली और वहां से अपने आश्रमों के लिए सीताराम सीताराम जय सीताराम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। 9 ऋषि चले गए अपने आश्रमों के लिए बना। आखिरी दिन तक सब कहने ले जाओगे सीताराम, पानी का लोटा गिरा बोले पंडित जी सीताराम। कई बार हम कथा में जाते हैं तो हमको कहते थे पंडित जी सीताराम, तो अपने दोनों काम कीर्तन भी हो जाता है और काम में भी हो जाता है। तो चले गए अपने आश्रमों के वास्ते। अब समय आने पर देवहूति के गर्भ से साक्षात भगवान जो सांख्य शास्त्र के आचार्य हैं भगवान कपिल देव का प्राकट्य हुआ। जिस समय भगवान कपिल देव का प्राकट्य हुआ देवताओं ने धुंधवी के बाजी पुष्पन की वर्षा बोली कपिल देव भगवान की है। साक्षात भगवान है, लालन पालन पोषण किया। भगवान कपिल देव जब बड़े हो गए तो भगवान कपिल देव से कर्दम ऋषि ने कहा कि बेटा मेरे लिए क्या आज्ञा है, ये आपकी माँ है, अब आप जाने आपकी माँ जाने। तो कर्दम ऋषि से भगवान कपिल देव ने कहा गच्छ कामं मया पृष्टो मयि संन्यस्त कर्मणा। जाओ आप जंगल में, जो कुछ भी कर्म करोगे मेरे लिए समर्पित करना और माँ के अज्ञान को मैं दूर कर दूंगा। कर्दम माने जो इंद्रियों का दमन करे उसका नाम है कर्दम। कर्दम मैंने होता है कीचड़ संस्कृत में, और कर्दम का मतलब है क मैंने इंद्रियों का जो दमन करता है उसको कहते हैं कर्दम।
तो करदम ऋषि ने जो है भगवान कपिल की परिक्रमा की और जंगल में जो है तपस्या करने के लिए चले गए हैं। बोले करदम ऋषि महाराज की। अब जब भगवान कपिल देव कुछ बड़े हो गए तो देवहूति ने कहा गंगा किनारे प्यासा रहना ठीक नहीं है, ये भगवान है तो क्यों ना इनसे कुछ पूछा जाए। देवहूति भगवान के पास में गई और भगवान से कहा संत्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारम। हे प्रभु मैं आपकी शरण में, आप मेरे बालक नहीं हैं, मैं आपकी शरण में हूँ, जीव का उद्धार कैसे होगा। भगवान ने कहा माँ ये ज्ञान पहले मैंने ऋषि महात्माओं को दिया था, संतों का संग करना। और संत कैसे होते हैं, केवल कपड़े पहन के संत नहीं हो जाएंगे, लाल कपड़े पहन के पीले पहन के बोले संत ना। भागवत में लिखा संत कौन है, तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनः अजातशत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणः। तितिक्षु गर्मी सर्दी सहन करें, भूख प्यास सहन करें, सब प्राणी के ऊपर जो कृपा करते हैं, जिनका कोई शत्रु नहीं होता है, संतों का संग करना। और क्या करते हैं वो संत महात्मा, मेरी कथा को सुनते हैं, सुनाते हैं, और जब कोई नहीं होता है तो बैठ करके कीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले हनुमान जी महाराज की। आप लोगों को ये व्यास गति बहुत साधुवाद देती है, जो आप लोग बड़ी सावधानी से कथा सुन रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं। पहले भी मैंने कथा में कहा था कि अब कथा होगी पंचकूला, नए कोटि के लोग हैं तो वहाँ आप लोगों की चर्चा जरूर। बात चली तो कहीं ने कहा पंडित जी वो हमारे रिश्तेदार हैं, सब रिश्तेदारी का मामला है और उसी रिश्तेदारी के प्रभाव से मैं आप लोगों को कथा सुना रहा हूँ। तो आप लोगों को बार बार ये व्यास गति साधुवाद देती है। तो बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विघ्नाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो सुखदेव जी महाराज कह रहे कि हे राजन, अब कह रहा कि जो है भगवान ने कहा कि संतों का संग करना
संत क्या करता है, कथा को सुनते हैं, सुनाते हैं, और कोई नहीं होता तो कीर्तन करते हैं। इस मन को संतों पर लगा। अब देखो हमारे यहाँ स्त्रियां भी बड़ी विदुषी हुई है। सबसे पहले गुरु कौन है? माता। शास्त्र में आता है मातृदेवो भव। सबसे पहली माँ कौन? गुरु कौन है? माँ। बाद में पिता का नंबर, बाद में आता है आचार्य का नंबर। तो मातृदेवो भव। जैसे माँ के संस्कार होंगे वैसे बालक बनेगा। तो मार्कंडेय पुराण में बहुत लंबी चौड़ी कथा है, और जगह भी होंगी, पर मैंने कुछ दिन पहले मार्कंडेय पुराण पढ़ा। और क्या पता नहीं, उसमें मदालसा नाम की स्त्री की बड़ी बढ़िया चर्चा है। मदालसा के बेटा होते गए, सबको सन्यासी बनाते गए। शुद्धो से बुद्धो से निरंजनो से संसार माया परिवर्जितो सी। सब हो गए सन्यासी। राजा ने कहा, रे मदालसा, कोई बेटा ऐसा भी तो हो जो राजगद्दी में बैठे। उसका नाम है अलर्क। सब में छोड़ा। अलर्क को शिक्षा दी और उसके गले में ताबीज बांध दिया, या अंगूठी में एक ताबीज, एक पर्ची लगा दी, अंगूठी पर कुछ बांध दिया। अब इसका एक समय माँ ने कहा था, बेटा जब बुरा समय आएगा इसको खोल लेना पड़ेगा। एक समय बुरा समय आया, उसने कहा, माँ ने कहा था खोल लेना, तो खोला। अंगूठी में जो लिखा हुआ था उस पर लिखा हुआ है, विसंगः सर्वात्मना त्याज्य सचेद हातुं न शक्यते सद्भिरेव सकर्तव्यो सत्संगो भवदेशजः। बेटा संत का संग छोड़ देना, और संग छोड़ने में नहीं आवे तो संत महात्माओं का संग करना। देखो नेत्रों का काम क्या है? देखना। इससे हम चाहे संसार को देखें, चाहे भगवान के दर्शन करें। कानों का काम क्या है? सुनना। इससे चाहे हम भगवान की कथा सुने, चाहे व्यथा सुने, ये हमारे ऊपर सुनी है। संतों का संग करना, संतों की बड़ी महिमा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तुलनता ही सकल मिली जो सुख नव सतसंग बिनु सतसंग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 भगवान ने कहा कि मां संतों का संग करना। और तीन प्रकार के मार्ग हैं, एक भक्ति का मार्ग, एक ज्ञान का मार्ग, एक कर्म का मार्ग। जिन्होंने मन से संसार को छोड़ दिया है उनका ज्ञान के द्वारा कल्याण है। जो घर गृहस्थ में फंसे हैं, कर्म करेंगे, भगवान के लिए समर्पित कर ले, उनका उससे कल्याण है। और जो घर गृहस्थ में भी हैं, समय अनुसार कथा भी सुनते हैं, दान पुण्य भी करते हैं, भगवान का दर्शन भी करते हैं, उनका जो है भक्ति मार्ग के द्वारा कल्याण। अब भक्ति कितनी बढ़िया। भक्ति का मतलब ये नहीं है केवल माला में ही भजन, चलते उड़ते बैठते वाणी से भगवान का भजन है। आपने कोई भी चीज घर में बनाई, भगवान का भोग लगा दिया तो प्रसाद हो गया। अब श्री कैलाश में सुबह 3 बजे से लग जाते हैं प्रसाद बनाना। रोटी है, आपके साथ में और पंडित जी भी है, दोनों व्यक्ति बहुत चतुर है। तो ये प्रसाद बनाया, भगवान का भोग लगा दिया, तो सारी भक्ति। वाणी के द्वारा भगवान का भजन क्या कर रहे हो भाई? किसी ने कहा हम खाना बना रहे हैं, तो खाना ही है, और कह दिया भगवान का प्रसाद बना रहे हैं, वाणी के द्वारा भक्ति। और आज भी अपने गढ़वाल में एक परंपरा है कि घर में बनाते हैं भात, चाहे बड़ा रसोड़ा हो चाहे घर में हो। तो माता या औरत जो भी है सबसे पहले रख देते हैं चूल्हे में, और बड़ा रसोड़ा होता तो पड़ी जरूर सब रखते ही है सबसे पहले।
भगवान के अर्पण करा। तो अब जो माता बहनों ने या जिन्होंने भी पणगोड़ दुणगोड़ कई गोड़ होते हैं जो लगाए और भगवान के लिए भोग लगा दिया तो वही भक्ति है। ये जरूर नहीं माला में ही भजन होता है, कहीं कथा में गए